हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं वर्ड्स के साथ साथ वोकैब के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी दूंगी, वीडियो में डिस्कस करूंगी। जैसे कि आज मैंने जो वर्ड डिस्कस करा उसको एक्सप्लेन करके उसके बाद लास्ट में मैं एमसीक्यू रखूंगी ताकि आप लोगों का जो वर्ड आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, इसी तरह से मैं आज से और आज के बाद जितनी भी वीडियोस लाऊंगी जो 2 बजे दोपहर में लाती हूँ वो सारे वीडियो में एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का अर्थ क्या होता है? पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। स्टिपुलेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन और इसका अर्थ होता है तय की गई शर्त या स्पष्ट नियम। जैसे किसी भी चीज़ में जो कंडीशन होता है, अ कंडीशन दैट इज क्लियरली स्टेटेड इन अ रूल, लॉ, एग्रीमेंट और पॉलिसी, तो उसे आप स्टिपुलेशन बोलेंगे। मतलब अगर नॉर्मल वर्ड में बोलचाल में इंग्लिश में बोले तो कंडीशंस बोलते हैं, कहते हैं ना कि कंडीशंस अप्लाई, उस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं। The policy has a stipulation regarding eligibility criteria. नीति में पात्रता से जुड़ी एक शर्त है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हिंदी हो गया पात्रता और पॉलिसी का हिंदी होता है नीति। तो इस तरह से हम स्टिपुलेशन का मतलब समझते हैं तय की गई शर्त या स्पष्ट नियम। हमारा अगला वर्ड है डिटेरियोरेट। डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट जो होता है वो वर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका, और इसका अर्थ होता है बिगड़ना या खराब होना। बिगड़ना या खराब होना मतलब कि बद से बदतर जो कहते हैं, टू बिकम वर्स इन कंडीशन, इन क्वालिटी और इन इफेक्टिवनेस ओवर टाइम, तो इसको हम डिटेरियोरेट बोलेंगे। Example, the economic situation continued to deteriorate due to rising inflation. बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक स्थिति जो है लगातार बिगड़ती गई। मतलब जो एक मतलब कि जो राइजिंग इन्फ्लेशन हुआ उसकी वजह से जो कंडीशन है इकोनॉमिक कंडीशन वो बिगड़ती गई। नेक्स्ट वन इज सर्ज। सर्ज, SURGE, सर्ज। सर्ज का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी हो सकता है और सर्ज का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब भी हो सकता है। सर्ज का हिंदी अर्थ समझे तो तेज बढ़ोतरी या अचानक उछाल, सडन राइज जो होता है। तो अ सडन एंड शार्प इंक्रीज इन लेवल, इन नंबर और इन एक्टिविटी, तो उस सडन राइज और शार्प इंक्रीज को आप क्या बोलोगे? सर्ज बोलोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज अ सर्ज इन फ्यूल प्राइसेस लास्ट मंथ। पिछले महीने ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, INCUMBENT। इनकम्बेंट जो होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन या एडजेक्टिव, दोनों हो सकता है। इनकम्बेंट का अर्थ होता है वर्तमान पदधारी या मौजूदा अधिकारी जो अभी पोजीशन होल्ड किए हुए है, ऑफिस होल्डर जो है। तो अ पर्सन हु करेंटली होल्ड्स अ पर्टिकुलर ऑफिशियल पोजीशन और ऑफिस, तो उसे हम इनकम्बेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द इनकम्बेंट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू वेलफेयर स्कीम। मौजूदा सरकार ने एक नई कल्याणकारी योजना की घोषणा की है, जो न्यू वेलफेयर स्कीम की अनाउंसमेंट की है। हमारा अगला वर्ड है प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी जो है ये एडजेक्टिव है एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और प्रिकॉशनरी का अर्थ होता है सावधानी से जुड़ा कदम या एहतियाती। आप नॉर्मल समझे तो प्रिवेंटिव मेजर्स जिसे हम बोलते हैं। टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट, टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट पॉसिबल हार्म, रिस्क और ट्रबल। जब हम किसी पॉसिबल हार्म, रिस्क और ट्रबल से बचने के लिए जो एडवांस में हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं उसे आप क्या बोलते हो? प्रिकॉशनरी। ठीक है, द सेंट्रल बैंक टुक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ने एहतियाती कदम उठाए। तो इस तरह से हम प्रिकॉशनरी वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब कि एग्जाम्स के क्वेश्चंस में एज अ वोकैबुलरी देखने को ये सारे वर्ड्स मिलेंगे जो मैं डिस्कस करती हूँ आगे वाले वीडियो में या पहले के वीडियो में।
चलिए हमारा अगला वर्ड है आउटक्राई। आउटक्राई, आउटक्राई का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन, और इसका अर्थ होता है जोरदार विरोध या सार्वजनिक आक्रोश। जैसे आप बोलते हो ना प्रोटेस्ट, ठीक है, तो उसी को हम आउटक्राई, उसी सेंस में हम आउटक्राई वर्ड यूज़ करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, प्रोटेस्ट और कंप्लेंट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आउटक्राई, जोरदार विरोध या सार्वजनिक आक्रोश। एग्जाम्पल देखते हैं। द डिसीजन ट्रिगर्ड अ पब्लिक आउटक्राई अक्रॉस द कंट्री। उस फैसले ने पूरे देश में सार्वजनिक विरोध पैदा करा, ठीक है, प्रोटेस्ट किया होगा, तो इसको हम आउटक्राई बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज प्यूटेटिव। प्यूटेटिव, PUTATIVE, प्यूटेटिव। प्यूटेटिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, और प्यूटेटिव का अर्थ क्या होता है? माना हुआ है, ठीक है, कथित है, मतलब कि अभी तक प्रूव्ड नहीं है वो, मतलब कि माना जाता है या कथित तौर पर, जैसे आप बोलते हो जनरली बिलीव्ड और अज्यूम्ड टू बी ट्रू, हो सकता है सही हो। दो नॉट येट प्रूवन, ध्यान रखिएगा, दो नॉट येट प्रूवन, तो उससे हम क्या बोलेंगे? प्यूटेटिव, एंड इट इज यूज्ड एज अ एडजेक्टिव। द पुलिस क्वेश्चन द प्यूटेटिव लीडर ऑफ द ग्रुप। द पुलिस क्वेश्चन द प्यूटेटिव लीडर ऑफ द ग्रुप, जिसका अर्थ है पुलिस ने समूह के जो ग्रुप था उसके कथित नेता से पूछताछ की, मतलब माना हुआ नेता से पूछताछ की, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज सेडिशन। सेडिशन का अर्थ क्या होता है? राजद्रोह या सरकार विरोधी अपराध। राजद्रोह या सरकार विरोधी अपराध, और सेडिशन जो होता है ये नाउन होता है एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सेडिशन का अर्थ इंग्लिश मीनिंग हुआ द एक्ट ऑफ इंसाइटिंग हेट्रेड, रेजिस्टेंस और रिबेलियन अगेंस्ट अ लॉफुल गवर्नमेंट, ये इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ। और सेडिशन का मतलब हुआ जब आप सरकार के विरोध में कोई अपराध करते हैं। द सेडिशन लॉ वॉज डिबेटेड इन द पार्लियामेंट। राजद्रोह कानून पर संसद में बहस हुई। सारे एग्जाम्पल्स जो हैं या तो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए गए हैं या तो आपके जो एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स होते हैं उनसे लिए गए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सुओमोटो। सुओमोटो जो होता है ये एडवर्ब होता है, और इसका अर्थ होता है स्वतः संज्ञान। स्वतः संज्ञान मतलब अपने आप। An action taken by a court or authority on its own initiative without a formal request or complaint, मतलब कि बिना किसी फॉर्मल रिक्वेस्ट के, औपचारिक रिक्वेस्ट के या कंप्लेंट के, जब आप ओन इनिशिएटिव के साथ, अथॉरिटी के साथ कोई एक्शन लेते हो तो उसे हम बोलते हैं सुओमोटो। द सुप्रीम कोर्ट took suo कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। नेक्स्ट वन इज स्विफ्टली जो होता है ये एडवर्ब होता है, और इसका अर्थ है तेजी से या जल्दी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर बताना कि स्विफ्टली का एक सिनोनिम जो एडवर्बी हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। स्विफ्टली तेजी से या जल्दी, इन अ क्विक एंड प्रॉम्प्ट मैनर। इन अ क्विक एंड प्रॉम्प्ट मैनर को हम स्विफ्टली बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस एक्टेड स्विफ्टली टू कंट्रोल द सिचुएशन। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तेजी से कार्रवाई की। हमारा अगला वर्ड है प्लॉजिबली। PLAUSIBLY। प्लॉजिबली एक एडवर्ब होता है, और इसका अर्थ होता है संभावित रूप से या विश्वसनीय ढंग से। इन अ जैसे कहते हैं पॉसिबल मैनर, इन अ मैनर दैट अपीयर्स रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू, ठीक है। द पॉलिसी चेंज कुड प्लॉजिबली अफेक्ट रूरल एम्प्लॉयमेंट। नीति में किया गया यह बदलाव ग्रामीण रोजगार को संभावित रूप से प्रभावित करता है। संभावित रूप से या विश्वसनीय ढंग से प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो इस तरह से हम प्लॉजिबली वर्ड का यूज़ करते हैं। इस वर्ड में अगर आपको प्रॉब्लम हो समझने में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारा अगला वर्ड है कंपेल। कंपेल एक वर्ब होता है, और कंपेल का अर्थ होता है मजबूर करना किसी को
फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए फोर्स के साथ फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए मनाना, ठीक है। और विवश करना या मजबूर करना इसका हिंदी वर्ड है, हिंदी मीनिंग है। कंपेल टू फोर्स समवन टू डू समथिंग ड्यू टू अथॉरिटी, लॉ और सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो जब आप अथॉरिटी के साथ लॉ के साथ या सर्कमस्टांसेस की वजह से किसी को फोर्स करते हो कुछ करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंपेल करना सामने वाले को। एग्जाम्पल देखते हैं। द गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू रिवाइज द पॉलिसी आफ्टर पब्लिक प्रोटेस्ट्स। जन विरोध के बाद सरकार को नीति में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छा, आप संशोधन का इंग्लिश वर्ड एक बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारा अगला वर्ड है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, और मल्टीलेटरल का अर्थ होता है बहुपक्षीय या कई देशों से जुड़ा हुआ, कई पार्टीज से जुड़ा हुआ या कई कंट्रीज से जुड़ा हुआ, मोर देन 2 कंट्रीज जिसे आप बोलते हो। तो इन्वॉल्विंग मोर देन 2 कंट्रीज और पार्टीज, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीलेटरल। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया एडवोकेट्स अ मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स पीसफुली। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए बहुपक्षीय ढांचे का समर्थन करता है। मतलब कि बहुपक्षीय मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क का सपोर्ट करता है। तो मल्टीलेटरल हुआ बहुपक्षीय या कई देशों से जुड़ा हुआ। अब हम आज के वीडियो से रिलेटेड, आज की वोकैब से रिलेटेड MCQ देखेंगे। बहुत जल्दी कर लेंगे ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्टिपुलेशन का एंटोनिम। ऑप्शंस हैं कंडीशन, रिक्वायरमेंट, फ्रीडम या क्लॉज। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रीडम। स्टिपुलेशन का अर्थ होता है कंडीशन, शर्त, और फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। नेक्स्ट है डिटेरियोरेट का एंटोनिम। ऑप्शंस हैं डिक्लाइन, डैमेज, इम्प्रूव, कोलैप्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्प्रूव। डिटेरियोरेट क्या होता है, किसी चीज़ को बद से बदतर, इम्प्रूव मतलब सुधरना। नेक्स्ट है सर्ज का एंटोनिम, सर्ज का विलोम। ऑप्शंस हैं राइज, जंप, इंक्रीज या डिक्लाइन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिक्लाइन। सर्ज मतलब होता है तेजी से उछाल, डिक्लाइन मतलब गिरावट। अगला इनकम्बेंट का एंटोनिम। ऑप्शंस ऑफिसर, लीडर, सक्सेसर, कैंडिडेट। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सक्सेसर। इनकम्बेंट मतलब होता है अभी जो है पद पे, और सक्सेसर उसके बाद जो आएगा। अगला एंटोनिम आउटक्राई। आउटक्राई मतलब क्या होता है, जब आप प्रोटेस्ट करते हो आक्रोश के साथ। तो प्रोटेस्ट, नॉइज, एंगर, साइलेंस। तो इसका एंटोनिम है साइलेंस। अगर यही सिनोनिम रहता तो प्रोटेस्ट होता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।